रैबिट की कहानी। बहुत समय पहले 4 छोटे खरगोश रहते थे जिनके नाम बहुत सुंदर थे, फ्लॉप्सी, कॉटनटेल, पीटर और मोप्सी। वे एक बहुत बड़े देवदार के पेड़ के नीचे रेत के टीले पर रहते थे। एक दिन बूढ़ी श्रीमती रैबिट ने चारों छोटे खरगोशों को थोड़ी बातचीत के लिए बुलाया। मेरी बात सुनो, उसने कहा। मुझे पता है कि तुम इधर-उधर दौड़ना और खेलना पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें श्री मैकग्रेगर के बगीचे में न जाने की सलाह देती हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? फ्लॉप्सी, मोप्सी, कॉटनटेल और पीटर ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पिता की हत्या श्री मैकग्रेगर के बगीचे में हुई थी। श्रीमती मैकग्रेगर ने उन्हें एक पाई में डाल दिया था, माँ खरगोश ने गंभीरता से कहा। चारों छोटे खरगोश ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी माँ का संदेश समझ गए हों। ठीक है, जाओ और खेलो, लेकिन परेशानी में मत पड़ो। मुझे अभी बाहर जाना है, माँ खरगोश ने कहा। उसने अपना छाता और अपनी टोकरी ली और बेकर के पास चली गई। उसे कुछ किशमिश की बंस और एक पाव ब्राउन ब्रेड खरीदनी थी। इस बीच 4 छोटे खरगोश जो अकेले रह गए थे अपने पड़ोस की खोजबीन करने लगे। मोप्सी, फ्लॉप्सी और कॉटनटेल अच्छे खरगोश होने के कारण कुछ ब्लैकबेरी चुनने के लिए गली में कूद पड़े। हालांकि पीटर बहुत शरारती था। उसने वही किया जो मना किया गया था। वह मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में भाग गया और गेट के नीचे घुस गया। किसी भी खतरे के बारे में सोचे बिना उसने कुछ सलाद खाया और फिर कुछ फलियां। इसके बाद मूली आई। फिर अपने पेट में थोड़ी सी बीमारी महसूस करते हुए उसने कुछ अजमोद की तलाश की। लेकिन जब वह अजमोद के लिए खोज कर रहा था तो उसे दुर्भाग्य से मिस्टर मैकग्रेगर के अलावा किसी और से सामना नहीं करना पड़ा जो युवा गोभी लगा रहे थे। तुरंत वह पीटर के पीछे भागा और अपनी रेक लहराते हुए चिल्लाया, चोर रुको। पीटर बुरी तरह से डर गया और बाहर निकलने के लिए पूरे बगीचे में भाग गया। अपनी घबराहट में वह भूल गया था कि गेट कहाँ है। अब वह चारों पैरों पर दौड़ा और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से एक करौंदे के जाल में फंस गया। पीटर ने मी मैकग्रेगर के क्रोध से बचने की सारी उम्मीद खो दी और बेकाबू होकर रोने लगा। कुछ गौरैयों ने खरगोश की सिसकियां सुनी और उसके पास उड़कर आई। उन्होंने उसे भागने की कोशिश करने और हार न मानने के लिए कहा। इस बीच मी मैकग्रेगर एक छलनी लेकर पीटर के पास पहुँचे, जिससे वह पीटर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पीटर अपनी जैकेट पीछे छोड़कर भाग गया। अब अपने जूते और जैकेट से मुक्त होकर पीटर पूरी गति से टूल शेड में भागा और एक डिब्बे में कूद गया। यह उसे बचा सकता था अगर वह पानी से भरा न होता। इस बीच मी मैकग्रेगर को पूरा यकीन था कि पीटर टूल शेड में जरूर मिलेगा, इसलिए उसने उसे वहां सभी संभावित छिपने की जगहों पर ढूंढना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से ठीक उसी समय पीटर ने छींकते हुए कहा, केर्टिश्चू। मी मैकग्रेगर जल्द ही उसके पास पहुंच गए, लेकिन पीटर खिड़की से बाहर कूदने में कामयाब हो गया, जो इतनी छोटी थी कि बड़ा आदमी उसमें से नहीं निकल सकता था। इसलिए मी मैकग्रेगर ने पीटर का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि वह इधर-उधर भागदौड़ कर थक चुका था। वह अपने काम पर वापस चला गया। पीटर बैठ गया और आराम करने लगा। उसकी सांस फूल रही थी और वह अभी भी डर से कांप रहा था। उसे अभी भी नहीं पता था कि उस जगह से भागने के लिए किस रास्ते से जाना है। वह पानी से भरे डिब्बे में बहुत गीला भी था। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और इधर-उधर घूमने लगा और एक चूहे और एक बिल्ली से मिला। दोनों ने किसी भी तरह से मदद नहीं की। वैसे भी उसे बिल्ली पर भरोसा नहीं था। उसने अपने चचेरे भाई बेंजामिन बनी से बिल्लियों के बारे में बहुत कुछ सुना था।
फिर अचानक पीटर ने अपने पीछे गेट देखा, इसलिए वह बहुत चुपचाप व्हीलबरो से नीचे उतरा और जितनी तेजी से हो सकता था गेट की ओर भागा। बगीचे के बाहर सुरक्षित पीटर ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह बड़े देवदार के पेड़ के नीचे घर नहीं पहुंच गया।